इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स, तो कह रहा है क्वेश्चन कि अगर हमने एडिशन जो है पहले 14 टर्म्स के जो एपी है उसका दिया हुआ है 1050, मतलब 1050 हमको पहले 14 टर्म्स का एडिशन दिया हुआ है एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, मतलब ए की भी वैल्यू दी हुई है, फाइंड द 20th टर्म। तो 20वां टर्म हमको निकालना है, 20th टर्म हमको निकालना है। तो जो गिवन है वो हम लिख लेंगे। सम ऑफ 14 टर्म्स दिया हुआ है तो S14 दिया हुआ है 1050 लिख लिया हमने। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है A = 10 हमने लिख लिया हमने। अब हमको क्योंकि 20th टर्म निकालना है तो उसके लिए सबसे पहले हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे SN = n/2 × 2a + n - 1 × d। इसको हम इक्वेशन A बोल देंगे। अब हमारे पास सम ऑफ 14 टर्म्स दिया हुआ है। सम ऑफ 14 टर्म्स कितने हैं 1050, तो n = 14 पहले लेंगे हम इक्वेशन A में। तो S14 = 14/2 × 2 × A क्या है हमारे पास, A जो है हमारे पास 10 है प्लस 14 - 1 × D। तो 1050 = 14/2 × 2 × 10 प्लस 14 - 1D ये हमको मिल जाएगा, क्योंकि 1050 क्या है सम ऑफ 14 टर्म्स गिवन है। तो 14/2 तो 7 हो गया, 2 × 10 20 हो जाएगा, 14 - 1 करेंगे तो 13D हो जाएगा। अब इसको फिर हमको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो 1050 = 7 × 20 प्लस 13D हमको मिल गया। अब 1050 के नीचे हम 7 ले लेंगे, राइट साइड में मल्टीप्लीकेशन में है 7 तो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। तो जब 1050 को डिवाइड किया 7 से तो हमने देखा कि 150 मिल रहा है, 150 मिल रहा है। तो 150 = 20 प्लस 13D। अब 20 क्योंकि एडिशन में लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 130 = 13D मिल गया। 130/13 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो D जो है हमारा कॉमन डिफरेंस हमको मिल गया। कॉमन डिफरेंस क्या मिल गया 10 मिल गया। अब हमको जो टर्म चाहिए था उसके लिए अगेन हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे an = a + n - 1d। ये हमको पता हुआ है। तो n हमको कौन सा लेना है 20th टर्म हमको निकालना है, क्योंकि तो जब 20th टर्म निकालना है तो n = 20 लेना पड़ेगा और a और d की तो वैल्यू हमको है ही, तो वो पुट कर देंगे। तो 10 + 20 - 1 × 10, क्योंकि डिफरेंस क्या है 10 है और फर्स्ट टर्म भी 10 ही है। तो 20 - 1 तो 19 हो गया, 19 × 10 190 हो गया और 190 + 10 हो गया 200। तो हमारे पास जो 20th टर्म क्वेश्चन में हमको निकालने के लिए कहा गया था वो 200 आया।